हेलो फ्रेंड्स, हमने शुरू किया है भारत दर्पण सामान्य ज्ञान बुक को। इसमें हम 5000 से अधिक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं सिकंदर का आक्रमण और मौर्य वंश। पहला क्वेश्चन है, किस शासक ने मेगास्थनीज को अपना दूत बनाकर चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था? एच.एस. प्री में पूछा गया है 2007 में। ऑप्शंस हैं सिकंदर, तैमूरलंग, जूलियस सीजर या फिर सेल्यूकस ने। इसका सही उत्तर है सेल्यूकस निकेटर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ स्तंभ किसका उदाहरण है? ऑप्शंस हैं हड़प्पा कला का, मुगल कला का, मौर्य कला का या फिर चोल कला का। ये पूछा गया है एचपी कॉलेज कैडर कॉमर्स 2005 में। इसका सही उत्तर है मौर्य कला का। जो सारनाथ स्तंभ है वो मौर्य कला का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द शेप ऑफ फेमस स्तूपा एट सांचीज। सांची के स्तूप की जो शेप है वह क्या थी? एचपी पीजीटी इंग्लिश 2010 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सेमी सर्कुलर या इलोंगेटेड। इसका सही उत्तर है सेमी सर्कुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंदुसार से पहले कौन सम्राट था? ऑप्शंस हैं हर्षवर्धन, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या फिर सेल्यूकस। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। नोट भी दिया गया है नीचे, बिंदुसार के बाद चंद्रगुप्त मौर्य का पोता यानी कि अशोक और बिंदुसार का बेटा है 4 वर्ष बाद राजा बना था 273 बीसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लास्ट मौर्यन रूलर वॉज। आखिरी जो मौर्य राजा था वो कौन था? एचपी पीजीटी इंग्लिश 2010 में भी पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बृहद्रथ, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या फिर बिंदुसार। इसका सही उत्तर है बृहद्रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शंस हैं ब्राह्मणिहित, चाणक्य, आर्यभट्ट या फिर नागा अर्जुन। सही उत्तर है चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसके शासनकाल को निर्धारित करता है? एचपी क्लर्क अप्रैल 2010 में ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मौर्य, कुषाण, सातवाहन या फिर गुप्त। इसका सही उत्तर है मौर्य काल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त ने, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने। सही उत्तर है अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत किसमें पाया जाता है? एचपी अलाइड सर्विसेज में पूछा गया है प्री 2010 में। ऑप्शंस हैं वेद, अर्थशास्त्र, शुक्र नीतिसार, भगवत गीता। इसका सही उत्तर है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पुत्र का नाम जो श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए गया था, क्या नाम था अशोक के उस पुत्र का? ऑप्शंस हैं महेंद्र, तिस, तीवर या कुणाल। तो इनका नाम है महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद धर्म के प्रचार के लिए मौर्य सम्राट अशोक द्वारा सिंहल द्वीप किसे भेजा गया था? एचपी नायब तहसीलदार प्री 2011 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं उपगुप्त को, कुणाल को, शरीपुत्र को, महेंद्र और संघमित्रा को। सही उत्तर है महेंद्र और संघमित्रा को सम्राट अशोक ने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। आगे ये इनके उत्तर हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं, मौर्योत्तर काल, जिसमें आएगा कुषाण वंश, सुंग वंश और अन्य राज्य। क्वेश्चन है, निम्नलिखित भारतीय कला शैलियों में से कौन सी विदेशी व भारतीय प्रणालियों के सम्मिश्रण का प्रतिनिधित्व करती है? एचएस प्री में पूछा गया है 2010 में। ऑप्शंस हैं मथुरा कला, सारनाथ कला, गांधार कला या अमरावती कला। तो सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवत को 78 एडी में किसने शुरू किया था? यह पूछा गया है एचपी अलाइड सर्विसेज मेंस 2011 में। तो यह शुरू किया था, ऑप्शंस हैं बिंबिसार, अशोक, कनिष्क या बिंदुसार। तो ऑप्शन सी सही रहेगा, कनिष्क ने। नेक्स्ट टॉपिक है दक्षिण भारतीय राज्य संगम काल। क्वेश्चन है, गौतमी पुत्र सतकर्णी किस वंश का शासक था? ऑप्शंस हैं चोल, हूण, सातवाहन या राष्ट्रकूट। एचएस प्री में पूछा गया है ये क्वेश्चन 2005 में। तो इसका सही उत्तर रहेगा सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रविड़ शैली के मंदिरों की स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता क्या थी? एचपी अलाइड सर्विसेज प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं विमान, शिखर, गोपुरम या मंडप। तो इनकी विशेषता थी विमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग की तुलना में किसके समय में जाति प्रथा जो थी वो अधिक जटिल थी? ऑप्शंस हैं मौर्य युग, हर्षवर्धन, शकों के या फिर चोल के समय। यह पूछा गया है एचपी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट 2010 में। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी चोल। नेक्स्ट पेज पे है
क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन चोल राजा था? ऑप्शंस हैं नेंदू जेलियन, करिकाल, नेंदू जिरालदाने या आर्य पैदाई कादंदा नेंदू जेलियन। तो इनमें ऑप्शन है आपका करिकाल, करिकला जो है वो चोल राजा था इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजावुर का शिव मंदिर राजराजा प्रथम द ग्रेट द्वारा बनाया गया था, जो कि थे एक। कौन शासक थे वह? ऑप्शंस हैं चोल शासक, पल्लव शासक, पांड्य शासक या फिर इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, चोल शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल राजाओं द्वारा निर्मित मंदिरों की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ऑप्शंस हैं विमान, सभागृह, बड़े स्तंभ या फिर गोपुरम। तो विमान इनके मंदिरों की प्रमुख विशेषताएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस राजवंश ने एलोरा समूह में विस्मय विमुग्ध करने वाले कैलाश मंदिर के निर्माण का महत्व व अत्यंत दुष्कर कार्य निष्पादित किया, वह वंश कौन सा था? HP नायब तहसीलदार प्री 2011 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं चालुक्य, चोल, राष्ट्रकूट और सातवाहन। सही उत्तर है राष्ट्रकूट वंश। नेक्स्ट टॉपिक है गुप्त वंश एवं गुप्तोत्तर काल हर्षवर्धन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ष हेनसांग भारत आया था? ऑप्शंस हैं 630 AD, 648 AD, 650 AD या 711 AD। HS प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए 630 AD। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक का संबंध गुप्तकालीन नाटकों से नहीं है? HS प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ये दुखांत हैं, ये सुखांत हैं, ऊंचे दर्जे के पात्र संस्कृत बोलते हैं, नीचे दर्जे के लोग प्राकृत बोलते हैं। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ये नाटक जो हैं वो दुखांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलेक्ट द इनकरेक्ट पेयर, गलत जोड़ा जो है वो सेलेक्ट करें। HP कॉलेज कैडर लेक्चरर जूलॉजी 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। चाउ एंड लोई इंस्ट्रूमेंटल इन फॉर्मुलेटिंग चाइनाज वर्ल्ड डिप्लोमेसी, पहला ऑप्शन है। नेक्स्ट ऑप्शन है जफरी चौसर, फादर ऑफ इंग्लैंड पोइट्री। नेक्स्ट ऑप्शन है फायान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमाल अतातुर्क बिल्डर ऑफ मॉडर्न टर्की। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यह गलत है, फाहियान विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ अशोका। लेकिन यह आया है आपके किसके समय में? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत यात्रा इसने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाहियान के बारे में है। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत यात्रा करने वाला चीन का पहला बौद्ध तीर्थ यात्री था। पोर्टो रिको और जमैका की खोज करने वाला पहला व्यक्ति था। चीन की यात्रा करने वाला भारत का पहला बौद्ध तीर्थयात्री था, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए सही है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल के दौरान भारत यात्रा करने वाला चीन का पहला बौद्ध तीर्थ यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष के शासनकाल के दौरान किस विश्वविद्यालय की उन्नति हुई? यह HP क्लर्क अप्रैल 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं तक्षशिला, विश्व भारती, नालंदा या फिर पटना। सही ऑप्शन है तक्षशिला। अजंता की गुफाओं में चित्र किस काल के हैं? यह क्वेश्चन HP क्लर्क नवंबर 2010, HP स्टैटिकल असिस्टेंट प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या वर्धन वंश। अजंता की गुफाओं के चित्र किस काल के हैं? सही ऑप्शन है गुप्त वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना गया है? HP इलेक्शन कानून को 2010 में पूछा गया है। चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त या फिर श्रीगुप्त। ऑप्शन डी सही है, श्रीगुप्त जो थे वो वास्तविक संस्थापक थे गुप्त साम्राज्य के। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत के किस राजा ने रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद नामक 3 नाटक लिखे हैं? ऑप्शंस हैं अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन या फिर समुद्रगुप्त। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी हर्षवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची V से मिलाइए। एक साइड है विशाख दत्त, दिया गया है 10 कुमार चरित्र, सुबंधु, हर्षचरित, दंडी, मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट, बासवदत्ता। इसमें सही कौन सा है? नीचे जो है वो ऑप्शंस मिलाए गए हैं। इसमें ऑप्शन V सही है, विशाख दत्त। पहले ऑप्शन को ए का होगा, मुद्रा राक्षस, सुबंधु, बासवदत्ता, दंडी। 3 होगा 10 कुमार चरित, बाणभट्ट, तो हर्षचरित। ऑप्शन V सही है इनमें से।
नेक्स्ट टॉपिक है विदेशी आक्रमण अरब व तुर्क। क्वेश्चन है भारत पर 712 एडी में आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। ऑप्शंस हैं महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद बिन कासिम, तैमूर लंग। इसमें ऑप्शन सी सही है, मोहम्मद बिन कासिम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिरदौसी। फिरदौसी के बारे में बताना है। एक कवि था, उसे महाकाव्य शाहनामा के लिए जाना जाता है। उपयुक्त दोनों सही है, इनमें से कोई भी नहीं। तो यह एक कवि भी थे और इनके महाकाव्य का नाम है शाहनामा। तो ये दोनों ऑप्शंस ठीक है, ऑप्शन सी सही है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजरात के सोमनाथ मंदिर का 1025 ईस्वी में विध्वंस किसने किया था? एचपी अलाइड सर्विसेज प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं चंगेज खान, महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी या फिर तैमूर लंग। सही उत्तर है महमूद गजनवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरबों ने भारत के किस भाग को विजय किया था? ऑप्शन है पंजाब, गुजरात, कश्मीर, सिंध व मुल्तान। सही उत्तर है सिंध एवं मुल्तान। नेक्स्ट टॉपिक है दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 एडी। इसमें पहला क्वेश्चन है फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित नदियों में से किस एक से नहरें बनाई थी? ऑप्शंस हैं सतलुज, घग्गर, ब्यास, यमुना। सही उत्तर है ऑप्शन बी घग्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जौहर क्या है? फिजिक्स एचपी कॉलेज कैडर में इसको पूछा गया है 2005 में। ऑप्शंस हैं कल्चरल पीजेंट, अ हार्वेस्ट फेस्टिवल फॉर कटिंग ऑफ जवार, अ कलेक्टिव सुसाइड बाय वुमेन, अ सिस्टम ऑफ ग्रुप मैरिजेस। इसमें सही उत्तर है अ कलेक्टिव सुसाइड बाय वुमेन्स, जौहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मुस्लिम सम्राट रानी पद्मिनी के सौंदर्य पर आकर्षित हुआ था? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। इनमें सही उत्तर है ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सा पहला लेखक था जिसने उर्दू के माध्यम से काव्य अभिव्यक्ति की थी? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अमीर खुसरो, मिर्जा गालिब, बहादुर शाह जफर या फिर फैज। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया था? एचपी कॉलेज कैडर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2009 में इसको पूछा गया है। ऑप्शंस हैं इल्तुतमिश, बलवन, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी। सही उत्तर है ऑप्शन सी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस दिल्ली सुल्तान ने पहली बार बाजार सुधार जो था वो प्रारंभ किया था? ऑप्शंस हैं बलवन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक। एचपी पीजीटी इकोनॉमिक्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही उत्तर है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुलाम वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शंस हैं कुतुबुद्दीन, बलवन, इल्तुतमिश, रजिया बेगम। सही उत्तर है इल्तुतमिश। नेक्स्ट टॉपिक है भक्ति काल धार्मिक आंदोलन। क्वेश्चन है शुद्ध द्वैतवाद का सूत्रधार कौन था? एचएसप्री 2009 में पूछा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी वल्लभाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अजमेर में, राजस्थान में है, अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में है पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सलीम चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया। तो अजमेर में है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन वी सही है। हम नेक्स्ट पेज में हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कृष्ण भक्त संप्रदाय को फैलाने वाला अंधा कवि कौन था? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कबीरदास, सूरदास, बिहारी या फिर रस खान। सही उत्तर है सूरदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के चारों कोनों में 4 मठ धार्मिक केंद्र किसके द्वारा स्थापित किए गए थे? एचपी क्लर्क 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं रामकृष्ण परमहंस, स्वामी श्रद्धानंद, शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर है ऑप्शन सी शंकराचार्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भक्ति गीतों का अभंग प्रकार किस से संबंधित है? एचपी नायब तहसीलदार प्री 2011 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं संत ज्ञानेश्वर, गुरु रामदास, संत तुकाराम और संत नामदेव। ऑप्शन सी सही है संत तुकाराम।
नेक्स्ट टॉपिक है मुगल वंश 1526 से 1857 एडी। क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए सबको साथ लेकर चलने की नीति का अनुसरण किया। एचएस प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हुमायूं, अकबर, शाहजहां और औरंगजेब। ऑप्शन बी सही है, अकबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबर ने 1526 ईस्वी में किसे हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की। 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में। ऑप्शंस हैं दौलत खान, इब्राहिम लोदी, राणा सांगा, अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी सही है, इब्राहिम लोदी। क्वेश्चन नंबर 3, अकबर ने महाराणा प्रताप को हल्दी घाटी के युद्ध में किस वर्ष हराया था। ये क्वेश्चन पूछा गया है एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009, एचपी पीजीटी कॉमर्स 2010 में। ऑप्शंस हैं 1570, 1576, 1588, 1596। तो इनमें ऑप्शन बी सही है, 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुगल शासक को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर। इनमें सही उत्तर है आपका अकबर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडरमल वॉज एसोसिएटेड विद। टोडरमल जो थे किससे संबंधित थे। यह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। यह क्वेश्चन पूछा गया है एचपी पीजीटी कॉमर्स 2010 में। ऑप्शंस हैं म्यूजिक, लिटरेचर, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स या फिर लॉ। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म से यह संबंधित थे टोडरमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर में शालीमार और निशात बागों को किस मुगल सम्राट ने लगवाया था। एचपी क्लर्क नवंबर 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अकबर, शाहजहां, जहांगीर और औरंगजेब। ऑप्शन सी सही है, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मुगल शासक ने जजिया नामक कर लगाया था। एचपी क्लर्क नवंबर 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं जहांगीर, औरंगजेब, अकबर और बीरबल। सही उत्तर है ऑप्शन वी, औरंगजेब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड जीटी रोड किसने बनवाया था। ऑप्शंस हैं समुद्रगुप्त ने, अशोक ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शेरशाह सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीवी का मकबरा इज अ टॉम्ब ऑफ इंपीरियल मुगल इरा, इट वॉज बिल्ट बाय। इसे किसने बनवाया था वीवी का मकबरा। ऑप्शंस हैं अकबर, औरंगजेब, अकबर रहीम खानखाना, अब्दुल फजल। सही उत्तर है औरंगजेब, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वुड हैव लॉस्ट इंडियन एम्पायर फॉर अ हैंडफुल ऑफ मिलेट्स, दिस फेमस स्टेटमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू। यह फेमस स्टेटमेंट किससे संबंधित थी। मैंने मुट्ठी भर दालों के लिए इतने बड़े इंडियन एम्पायर को खो दिया। ऑप्शंस हैं शेरशाह सूरी, सिकंदर लोदी, जलालुद्दीन अकबर, आलमगीर, औरंगजेब। सही है शेरशाह सूरी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसकी अनुमति से औरंगजेब ने सूरत में अपना प्रथम कारखाना स्थापित किया। एचपी इलेक्शन कानून को 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। सही उत्तर है ऑप्शन ए, जहांगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शाहजहां मुगल राजसिंहासन पर कब बैठा। यह भी क्वेश्चन एचपी इलेक्शन कानून को 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1625, 1626, 1627 और 1628। ऑप्शन डी सही है, 1628। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा सही क्रम है। क्वेश्चन पूछा गया है एचपी इलेक्शन कानून को 2010 में। ऑप्शंस हैं बाबर, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन बी है बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। ऑप्शन सी है बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन डी है बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। ऑप्शन बी सही है, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह कौन सी इमारत है जिसके बारे में लिखा गया है कि यदि पृथ्वी पर वरदान का अदन है तो यह है, इसके सिवा कोई नहीं। ईडन ऑफ ब्लेस। एचपी इलेक्शन कानून को 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं ताजमहल, मोती मस्जिद, दीवाने खास, पंच महल। तो ऑप्शन सी इसमें सही है, दीवाने खास को यह कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जहांगीर ने 1620 ईस्वी में इस किले को जीता जिसे पहले अकबर जीतने में असफल रहा था। एचपी अलाइड सर्विसेज प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं कांगड़ा, कंधार, कनौज, अहमदनगर। ऑप्शन ए सही है, कांगड़ा किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अलग है, डिफरेंट कौन सा है। एचपी स्कूल वोट क्लर्क एग्जाम सितंबर 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। अकबर, तानसेन, वैजू बाबरा, रामदास। ऑप्शन ए सही, अकबर। इन सब में अलग हैं अकबर क्योंकि यह एक शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कौन सा मुगल सम्राट पहले ब्रिटिशर्स का कैदी था तथा बाद में अपनी मृत्यु तक मराठों का पेंशनर रहा? एचपी स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट प्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय। सही ऑप्शन है ऑप्शन ए शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली में पुराने किले का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शंस हैं शेरशाह सूरी, जहांगीर, शाहजहां या फिर अकबर। सही ऑप्शन है शेरशाह सूरी। नेक्स्ट टॉपिक है मराठा सिख मैसूर। क्वेश्चन है सम्राट जहांगीर ने विद्रोही शहजादे खुसरो को आशीर्वाद देने के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? एचएसपी 2008 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं गुरु हरगोविंद, गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरिराय। तो जहांगीर ने मृत्युदंड दे दिया था गुरु अर्जुन देव को। यह सिखों के 5वें गुरु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संगोला समझौते के अंतर्गत कौन से पेशवा मराठा साम्राज्य के वास्तविक प्रमुख बने? ऑप्शंस हैं बालाजी विश्वनाथ, माधवराव, वाजीराव प्रथम या बालाजी वाजीराव। एचएसपी 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। सही ऑप्शन है ऑप्शन डी बालाजी बाजीराव। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिखों के किस गुरु को जहांगीर ने कारागार में डाला परंतु बाद में मुक्त कर दिया? एचएसपी 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु हरगोविंद और गुरु गोविंद सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरु हरगोविंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया? आदि ग्रंथ को कंपाइल्ड किसने किया है? एचएसपी 2006, एचपी कॉलेज कैडर फिजिक्स 2005 में क्वेश्चन पूछा गया। ऑप्शंस है गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह। तो ऑप्शन बी सही है गुरु अर्जुन देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनवाया गया है? एचएसपी 2006 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं गुरु तेग बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह। ऑप्शन डी सही है गुरु गोविंद सिंह की याद में स्मृति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिख गुरु वॉज एग्जीक्यूटेड बाय औरंगजेब? एचपी कॉलेज कैडर बॉटनी 2005 में पूछा गया ये क्वेश्चन। ऑप्शंस हैं गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन, गुरु तेग बहादुर। सही उत्तर है ऑप्शन डी गुरु तेग बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमृतसर शहर की स्थापना किस सिख गुरु ने करवाई थी? एचपी कॉलेज कैडर बॉटनी 2005, एचपी ट्रेजरी ऑफिसर मेंस 2006 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है रणजीत सिंह, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव। ऑप्शन बी सही है गुरु रामदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके अधीन ब्रिटिश सेना से युद्ध करते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेल्जली, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हेस्टिंग्स। ऑप्शन वी सही है लॉर्ड वेल्जली। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकाली आंदोलन 1920 का मुख्य उद्देश्य क्या था? एचपी नायब तहसीलदार प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं सिख धर्म में सुधार, सिखों में यूनिटी बढ़ाना, गुरुद्वारों को महंतों के चंगुल से मुक्त कराना, सिखों के पवित्र स्थलों को सुरक्षित करना। इनमें ऑप्शन सी सही है गुरुद्वारों को महंतों के चंगुल से मुक्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी की मुगलों के खिलाफ कौन सी युद्ध नीति थी? एचपी कॉलेज कैडर कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं गुरिल्ला युद्ध, खुला युद्ध, बड़ी सेना, बहादुर सेनापति। तो इनकी एक फेमस जो थी युद्ध नीति तो ये थी गुरिल्ला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख धर्म की स्थापना कब हुई? एचपी कॉलेज लेक्चरर पब्लिक एडमिन 2009 में ये पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1500 एडी, 1600 एडी, 1450 एडी, 1575 एडी। सही ऑप्शन है, सही उत्तर है ऑप्शन ए 1500 एडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू सुल्तान के पिता का क्या नाम था? एचपीपीजीटी इंग्लिश 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं हैदर अली, पंडित पूर्णिया, गाजी खान, मीर सादिक। ऑप्शन ए सही है हैदर अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु नानक वॉज बॉर्न इन 1469 एट, कहाँ पे इनका जन्म हुआ है? 1469 में। एचपीपीजीटी इंग्लिश 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं करतारपुर, अमृतसर, आनंदपुर, तलवंडी, ननकाना। तो ऑप्शन डी सही है तलवंडी ननकाना में इनका जन्म हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह युद्ध हुआ है। एचपीपीजीटी इकोनॉमिक्स 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1526, 1561, 1556, 1761। सही उत्तर है ऑप्शन डी 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिवाजी के राज्य की आय का प्रमुख साधन क्या था? एचपी क्लर्क नवंबर 2009 में पूछा गया है।
ऑप्शंस हैं भूमि कर, आयात एवं निर्यात कर, चुंगी, चौथ और सरदेशमुखी। ऑप्शन डी सही है, चौथ और सरदेशमुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑपरेशन ब्लू स्टार कहाँ हुआ था? एचपी क्लर्क, नवंबर 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं अमृतसर, कानपुर, अयोध्या, जालंधर। तो यह हुआ है आपके अमृतसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक के साथ यूरोपियों का आगमन व उदय। निम्नलिखित में से किस यात्री ने पश्चिम के साथ भारत को व्यापार प्रारंभ करने में मदद की थी? एच.एस. प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मार्को पोलो, इबन बतूता, वास्को डी गामा, मनुची। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वास्को डी गामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस यूरोपीय देश ने इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय को अपने देश की राजकुमारी के साथ विवाह के उपलक्ष्य में बम्बई को दहेज के रूप में दिया था? एच.एस. प्री में पूछा गया है 2005 में। ऑप्शंस हैं हॉलैंड, पुर्तगाल, फ्रांस या फिर स्पेन। सही उत्तर है ऑप्शन वी, पुर्तगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह लड़ाई जिसमें अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट की संयुक्त सेना को हराया था, किस स्थान पर लड़ी गई? एच.एस. प्री 2005 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं पलासी, बक्सर, बैरकपुर या फिर फिरोजपुर। सही उत्तर है ऑप्शन बी, बक्सर। यह हुई है 1764 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वतंत्रता से पूर्व भारत में निम्नलिखित में से कौन से देश के व्यापारी सबसे अंत में आए? एचपी तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2009 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं डच, अंग्रेज, फ्रेंच, पुर्तगाली। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फ्रेंच। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? प्लासी का युद्ध हुआ है 1757 में। एचपी इलेक्शन कानून को 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मीर कासिम, मीर जाफर, सिराजुद्दौला या फिर इनमें से कोई भी नहीं। सही उत्तर है सिराजुद्दौला, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बक्सर की लड़ाई में ब्रिटिशों द्वारा पराजित संगठन के दल में नहीं था? एचपी लेबर इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मीर कासिम, मीर जाफर, शाह आलम, सुजाउद्दौला। सही उत्तर है ऑप्शन वी, मीर जाफर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर मूल्यांकन की निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार किसानों से सीधे राजस्व वसूल करती थी? यह पूछा गया है एचपी लेबर इंस्पेक्टर 2010 में ही। ऑप्शंस हैं रैयतबाड़ी, जमींदारी, महालवाड़ी या फिर स्थायी बंदोबस्त। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रैयतबाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में मोपला कृषकों ने निम्नलिखित में से किसकी निरंकुशता के विरुद्ध विद्रोह किया था? एच.एस. प्री 2011 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मुस्लिम शासक, ब्रिटिश शासक, हिंदू जमींदार, हैदराबाद का निजाम। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हिंदू जमींदार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची वी से मिलाना है और सही उत्तर चुनना है। एक तरफ डच, गोवा, अंग्रेज, पुलिकट, पुर्तगाली, बुगली या फ्रांसीसी चिंसूरा। तो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे ABCD। इनमें से आपको सही उत्तर जो है वो सेलेक्ट करना है। सही उत्तर है इनमें ऑप्शन सी, डच, पुलिकट, अंग्रेज, बुगली, पुर्तगाली, गोवा, फ्रांसीसी चिंसूरा से संबंधित हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 1857 की क्रांति। पहला क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? एच.एस. प्री 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं खान बहादुर, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद शाह, विरजिस कादिर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, खान बहादुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिक विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने किसे पकड़कर फांसी पर चढ़ाया था 1857 में? यह HPPGT कॉमर्स 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लक्ष्मीबाई, तांत्या टोपे, टीपू सुल्तान या फिर नाना साहिब। सही उत्तर है ऑप्शन वी, तांत्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज एक्साइल्ड बाय द ब्रिटिशर्स एंड ही पास्ड अवे इन कैप्टिविटी। वेयर डिड दिस हैपन्स? मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर को नजरबंद कर दिया था ब्रिटिशर्स ने, वहीं पे इनकी मृत्यु हो गई थी। यह कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं रंगून, कोलंबो, सिंगापुर, बैंकॉक। सही उत्तर है ऑप्शन ए, रंगून। यह क्वेश्चन पूछा गया था एचपी नायब तहसीलदार मेंस 2008 में। नेक्स्ट टॉपिक है धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसको आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? एच.एस. प्री 2010 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1875 ईस्वी में किसने बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी? यह क्वेश्चन पूछा गया है एच.एस. प्री 2010, एच.पी. क्लार्क 2010, एच.पी. लैंग्वेज टीचर एल.टी. 2011 में। ऑप्शंस हैं महात्मा ज्योतिबा फूले, स्वामी दयानंद सरस्वती, एनी बेसेंट, स्वामी रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है ऑप्शन वी, स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भगिनी निवेदिता, सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। सिस्टर निवेदिता एक आयरिश क्रांतिकारी थी। सिस्टर निवेदिता थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबंधित थी। सही उत्तर है नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर को चुनिए। ऑप्शन ए है 1 और 2, बी है केवल 1, सी है 2 और 3, डी है केवल 2। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहला और दूसरा। सिस्टर निवेदिता जो थी वो स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी और यह एक आयरिश क्रांतिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलकाता के समीप बेलूर मठ की स्थापना किसने की? एच.एस. प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, अरविंदो घोष, बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी राम तीरथ। ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब स्थापित किया? एच.एस. प्री 2006 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं 1872, 1880, 1882, 1885। तो इसमें सही है ऑप्शन सी 1882 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किन की प्रेरणा से सन 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून पास हुआ था? एच.एस. प्री 2005 में यह पूछा गया है। ऑप्शंस हैं महादेव गोविंद रानाडे, केशव चंद्र सेन, चितरंजन दास, एनी बेसेंट। सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद किसके शिष्य थे? यह पूछा गया है एचपी कॉलेज कैडर बॉटनी 2005 में। ऑप्शंस हैं रामकृष्ण परमहंस, राजा राममोहन रॉय, दयानंद सरस्वती, श्री अरविंदो। इसमें सही है ऑप्शन ए, रामकृष्ण परमहंस। हम नेक्स्ट पेज पे हैं। क्वेश्चन है सितंबर 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में स्वामी विवेकानंद के शरीक होने की सारी व्यवस्था करने का श्रेय किसे जाता है? एचपी नायब तहसीलदार प्री 2008 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मैसूर के महाराजा को, मद्रासी भक्तों को, रामनाडु के भास्कर सेतुपति को या राजा अजीत सिंह खेतड़ी को। तो ऑप्शन डी सही है, खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह को ये श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का लेखन कार्य कहाँ संपन्न किया था? एचपी नायब तहसीलदार 2008 प्री में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मथुरा, हरिद्वार, उदयपुर या फिर जोधपुर। सही उत्तर है ऑप्शन सी, उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्धि आंदोलन प्यूरिफिकेशन मूवमेंट किसने चलाया था? एचपी कॉलेज लेक्चरर जूलॉजी 2009 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, आदि शंकराचार्य, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो शुद्धि आंदोलन जो है वो ऑप्शन डी सही है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही वॉज द फर्स्ट हिंदू हुज पर्सनैलिटी वॉन demonstrative recognition award at the close of the last century for India's ancient civilization and for her new won claim to nationalhood. This tribute was paid by British journalist Sir Valentine Shirol to the genius of। किसके बारे में कहा था ये वेलेंटाइन शिरोल ने? ऑप्शंस हैं महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका के किस शहर में स्वामी विवेकानंद ने 1893 में विश्व धर्म संसद में भाग लिया था? एचपी अलाइड सर्विसेज प्री 2010 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन है शिकागो, न्यूयॉर्क, अटलांटा, लॉस एंजलिस। ऑप्शन ए सही है, शिकागो। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा देशभक्ति धर्म है और धर्म भारत के लिए प्रेम है? ऑप्शंस हैं स्वामी विवेकानंद, राज नारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन ए सही है, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है विधवा शिक्षा के क्षेत्र में दो महान पथ प्रदर्शक थे। ऑप्शंस हैं डी के कर्वे, पंडित रमाबाई, महादेव रानाडे और आर जी भंडारकर, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन, वी एम मालावारी और के श्रीधरालू। इसमें ऑप्शन सी सही है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम क्या था? ऑप्शंस हैं दयानंद सरस्वती, अद्वैतानंद, तोतापुरी, रामकृष्ण परमहंस। सही उत्तर है ऑप्शन डी, रामकृष्ण परमहंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवता को भारत का महानतम उपहार के रूप में स्वामी विवेकानंद की अभ्यर्थना किसने की है?
HP नायब तहसीलदार प्री 2011 में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन हैं रविंद्रनाथ टैगोर, श्री अरविंद, सिस्टर निवेदिता, रोमा रोला। सही उत्तर है सिस्टर निवेदिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? HSP 2011 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बाल गंगाधर तिलक, ज्योतिबा फूले, नारायण गुरु, VR अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। इनमें ऑप्शन वी सही है, ज्योतिबा फूले। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची ए को सूची वी से सम्मिलित कीजिए और सही उत्तर चुनिए। एक तरफ है गोपाल कृष्ण गोखले, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, शिव नारायण अग्निहोत्री, भारत सेवक समाज, महादेव गोविंद रानाडे, देव समाज, दयानंद सरस्वती, आर्य समाज। तो इनमें नीचे कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से हमें सही चुनना है। तो ऑप्शन वी सही है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं वो संबंधित हैं आपके भारत सेवक समाज से, शिव नारायण अग्निहोत्री संबंधित हैं देव समाज से, महादेव गोविंद रानाडे संबंधित हैं इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस से, और दयानंद सरस्वती संबंधित हैं आर्य समाज से। नेक्स्ट टॉपिक है भारत के गवर्नर जनरल एवं वायसराय। क्वेश्चन है रैयतबाड़ी बंदोबस्त निम्नलिखित में से किस एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपनाया गया था? HSP 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं मध्यस्थतों को दूर करने के लिए, किसानों को मालिकाना हक देने के लिए, कंपनी की आय बढ़ाने के लिए, या कृषि की मदद के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन सी, कंपनी की आय बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंग्रेजों ने रैयतबाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था? ऑप्शन ए है बंगाल प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, बम्बई प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में, और बम्बई प्रेसिडेंसी दोनों में। सही उत्तर है ऑप्शन डी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बम्बई प्रेसिडेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन 1833 के चार्टर एक्ट के अनुसार निम्नलिखित में से किसे सबसे पहले भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया? HSP 2007 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बारन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, चार्ल्स मेटकॉफ। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल ने उस इल्वर्ट विल को पास कराने का प्रयत्न किया जिसके अनुसार भारतीय जज अंग्रेज अपराधियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे? HSP 2005 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड रिपेन, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड डफरिन। सही उत्तर है ऑप्शन वी, लॉर्ड रिपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोक सेवाओं सिविल सर्विसेज की शुरुआत किसने की थी? HP एलाइड सर्विसेज में इनमें पूछा गया है 2010 में। ऑप्शंस हैं विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड हार्डिंग, वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यह शुरू किया था किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के आखिरी गवर्नर जनरल कौन थे? HP तहसील वेलफेयर ऑफिसर, HP PGT कॉमर्स में क्वेश्चन पूछा गया है 2010 में। ऑप्शंस हैं लॉर्ड माउंटबेटन, C राजगोपालाचारी, लॉर्ड वेवल, लॉर्ड कैनिंग। सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट बंगाल में 1773 में किसने शुरू की? HP तहसील वेलफेयर ऑफिसर 2007 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड इरविन। तो स्थायी बंदोबस्त जो है वो शुरू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड मेकाले का नाम किन सुधारों के लिए लिया जाता है? HP PGT हिस्ट्री 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं आर्थिक सुधार, धार्मिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और शैक्षणिक सुधार। सही उत्तर है ऑप्शन डी, शैक्षणिक सुधार। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन वॉज स्टार्टेड बाय? HP PGT हिस्ट्री 2010 में यह पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन। तो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन किसने शुरू करवाए थे? तो यह शुरू किए थे लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वायसराय के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई? आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है वह स्थापित किया है किसने? HP PGT पॉल साइंस 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन और लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी सही है, लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? HP लेबर इंस्पेक्टर 2010 में पूछा गया है। ऑप्शंस हैं बारन हेस्टिंग्स, रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, लॉर्ड कॉर्नवालिस। सही उत्तर है ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय के समय में वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया गया? एच.एस. प्री 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मार्ले, लॉर्ड लीटन, लॉर्ड रिपन। सही उत्तर है ऑप्शन सी, लॉर्ड लीटन ने वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम को लागू किया था। आई थिंक इस क्वेश्चन का आंसर होगा रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। नेक्स्ट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं महात्मा गांधी 1857 से 1947 तक। इसे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।